गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने किया था नायलॉन का निर्माण, तो उसमें हमने 2 पॉइंट्स कर लिए थे। एक पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया की थी और दूसरा हमने किया था स्पिनी रेट से रेशों को निकालना और तीसरा किया था हमने रेशों को खींचना। तो कल किए थे 3 पॉइंट्स। नायलॉन के निर्माण की हमने 3 पॉइंट्स किए थे। आज क्या है, हम फोर्थ पॉइंट करेंगे, वो है चमक कम करना। यानी फोर्थ पॉइंट में हमारा है चमक कम करना। आपको बताया कि नायलॉन की जो चमक होती है वो क्या है, बहुत ज्यादा होती है। वो क्या है, पहनने वालों को भी अच्छी नहीं लगती, शोभा नहीं देती, और जो दूसरा कोई उसको देखता है उसको भी क्या है, वो चुभती है। तो इसीलिए क्या है, इसकी चमक न तो क्या है पहनने वालों को, इसके लिए क्या करते हैं, हम चमक को कम करते हैं। और चमक को कम करने के लिए क्या है, इसमें नायलॉन पर क्या है, नायलॉन के धागे पर चमक करने की जो प्रक्रिया है वो आवश्यक हो जाती है। इसी कारण से क्या है, क्योंकि वो आंखों को चुभती है और दूसरों को भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए क्या है, उसकी चमक कम करनी अति आवश्यक हो जाती है। तो इसकी चमक को कम करने के लिए क्या करते हैं, इसमें एक तो टिटेनियम डाइऑक्साइड मिलाते हैं। आपको पहले भी बताया था, टिटेनियम डाइऑक्साइड टिटेनियम डाइऑक्साइड मिलाते हैं इसमें। दूसरा है वो क्या मिलाते हैं, इसके अंदर हम बेरियम सल्फेट, मिलाते हैं। और एक और मिलाते हैं इसके अंदर, वो है जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तीन चीजों का प्रयोग किया जाता है। चमक को कम करने के लिए 3 चीजों का प्रयोग किया जाता है। एक है इसमें टिटेनियम डाइऑक्साइड, दूसरा बेरियम सल्फेट और तीसरा है जिंक ऑक्साइड। अब इन तीनों को ये नहीं है कि तीनों एक साथ ही डाल देंगे, ऐसा नहीं है। इनमें से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे ये करो, चाहे ये और चाहे ये। किसी एक को क्या करते हैं, इसमें से यूज करते हैं चमक को कम करने के लिए। जब उसका कोलाइडल घोल होता है, जब क्या होता है, नायलॉन का जो घोल होता है, घोल के अंदर क्या है, इसको डाल देते हैं। जब क्या है, स्पिनी रेट में डालने से पहले कोलाइडल घोल होता है, कोलाइडल जो घोल होता है उसके अंदर क्या है, इनमें से किसी एक को डाल देते हैं। और डालने से पहले क्या है, उसकी क्वांटिटी निर्धारित की जाती है कि कितना उसके अंदर डालना है। और ये जो काम है वो क्या है, कुशल कारीगरों के द्वारा किया जाता है। जिसको अच्छी प्रकार से नॉलेज होती है वही व्यक्ति इनका प्रयोग करता है। इसीलिए क्या है, इनमें से किसी एक को डालकर घोल में और क्या है, इसकी चमक को कम किया जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, हमें रेशा प्राप्त हो जाता है। और क्या है, विभिन्न डिग्री की चमक लाने के लिए क्या है, इसके लिए इसकी मात्रा में भी भिन्नता रखी जाती है। यानी क्या है, किसी रेशे में हमें जैसे कि ज्यादा चमक चाहिए, किसी में उससे ज्यादा, जैसे कम ज्यादा चाहिए, फिर कम चाहिए, फिर कम चाहिए, कम चाहिए, कम चाहिए, बिल्कुल ही कम चाहिए। तो ये क्या किस पर डिपेंड करता है, इसकी मात्रा पर डिपेंड करता है। ज्यादा चाहिए तो इसकी मात्रा कम मिलाएंगे, कम चाहिए तो इसकी मात्रा ज्यादा मिला देंगे। तो ये क्या है, मात्रा पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से ये क्या थी, नायलॉन की क्या है, रेशे, नायलॉन का निर्माण प्रक्रिया थी। अब हम करेंगे इसमें रेशों के प्रकार के बारे में बात करेंगे। नायलॉन का जो रेशा है उसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। अब इसमें हमने क्या क्या किया,
पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया। दूसरा था इसमें, दूसरा क्या किया था, स्पिनिरेट के छिद्रों से निकालना। तीसरा हमने इसमें किया था रेशों को खींचना, और चौथा जो है इसमें क्या है, चमक को कम करना। तो ये 4 स्टेप थे। अब हम करेंगे नायलॉन के प्रकार करेंगे, इसके प्रकार करेंगे। प्रकार में क्या है, सबसे पहला है इकहरा। इकहरा मीन्स सिंगल धागा। क्या होता है, एक ही धागा। ये क्या होता है, एक ही धागा होता है। इसकी जो मजबूती होती है वो क्या है, कम होती है। कम क्यों होती है, क्योंकि इकहरे धागे को क्या है, ऐंठन जो दी जाती है वो क्या है, कम दी जाती है। ऐंठन कम दी जाती है, इसीलिए क्या है, इसकी मजबूती है वो कम होती है। मजबूती कम होती है इसकी। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको जो धागे होते हैं, नायलॉन के जो धागे हैं, उनको कैसे प्राप्त किया था हमने, फ्लैक्स लिया था। आपने क्या बताया था कि फ्लैक्स जो रिबन होता है, रिबन बनता है, उससे क्या कर लेते हैं, छोटे छोटे क्या बना लेते हैं, उससे हम छोटे जो कल बताया था क्या है, रिबन होते हैं। रिबनों को क्या है, छोटा छोटा काट लेते हैं। छोटा छोटा काटने के बाद क्या है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद जो प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, फ्लैक्स बोलते हैं। और इन फ्लैक्स को क्या करते हैं, फिर कोलाइडल घोल बनाकर इनसे धागा तैयार किया जाता है। तो ये धागे का जो प्रकार है वो किस पर डिपेंड करता है, हमारे जो व्यास है वो और इसके छिद्रों पर, स्पिनिरेट के छिद्रों पर डिपेंड करता है। अब हम इसमें एक प्रकार की बात कर रहे हैं। प्रकार क्या है, इकहरा। इकहरा मीन्स एक ही धागा। एक ही धागा होता है। इसमें धागे का जो व्यास है वो आपको पता है, व्यास किस पर डिपेंड करता है, धागे का व्यास है वो स्पिनिरेट पर डिपेंड करता है। व्यास किस पर डिपेंड करता है, स्पिनिरेट पर, स्पिनिरेट के छिद्रों पर, छिद्रों पर क्या डिपेंड करता है, व्यास डिपेंड करता है। तो इसीलिए क्या है, इसमें क्या किया जाता है, ये धागे क्या होते हैं, अत्यंत महीन, क्योंकि इकहरा होता है, सीधे होते हैं, चमकदार होते हैं और चिकनी सतह वाले होते हैं। इन्हें बटा नहीं जाता है। आपको बताया था कि इन्हें बटा नहीं जाता है, इसलिए इनकी मजबूती है जो आगे आएंगे, इसमें बहुरेशीय धागे आएंगे, उसके कंपैरिजन में इसकी मजबूती कम होती है। इनका उपयोग बुनाई के लिए किया जाता है। और इससे कौन से वस्त्र बनाए जाते हैं, इनसे होजरी के वस्त्र बनाए जाते हैं। इकहरे धागे से क्या है, होजरी के वस्त्र बनाए जाते हैं। सिंगल धागे से होजरी के वस्त्र बनाए जाते हैं। जैसे क्या है, अंडरगारमेंट्स वगैरह है वो इसी से बनते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें दूसरे की, बहुरेशीय धागा। ये तो था इकहरा या एक रेशीय धागा बोलते हैं इसको। अब हम बात करेंगे बहुरेशीय धागा। बहुरेशीय धागा, बहु मतलब ज्यादा, एक इकहरा मतलब एक, बहु मतलब ज्यादा रेशे, ज्यादा धागे। बहुरेशीय धागा जिसमें क्या है, इसके अंदर क्या है, कई इकहरे धागे को आपस में बनाकर, कई इकहरे धागे होते हैं उनको ले लिया जाता है। यानी एक धागा हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, कितने भी अपने पर डिपेंड करता है। 2 भी ले सकते, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कितने ही। तो ये क्या कहलाएगा, ये बन गया बहुरेशीय धागा। बहुरेशीय धागा क्या है, इसमें इनको क्या है,
एक रेशे धागों को आपस में मिलाकर क्या है, इनको ऐंठन देकर क्या है, बट लिया जाता है इनको, और क्या है, इससे बहुरेशे धागा तैयार हो जाता है। धागे जिस व्यास के बनाने होते हैं उसी के अनुसार रेशे मिलाए जाते हैं। पतला धागा चाहिए तो कम रेशे मिलाएंगे, मोटा धागा चाहिए तो ज़्यादा रेशे उसके अंदर मिलाएंगे। ये धागे क्या होते हैं, अत्यंत मजबूत, लचीले व कोमल होते हैं। इनसे जो वस्त्र बनते हैं वो क्या होते हैं, मजबूत और टिकाऊ होते हैं और आकर्षक एवं मुलायम भी होते हैं तथा इनसे नायलॉन के सभी गुण आ जाते हैं। इन रेशों में क्या है, इन धागों में सभी गुण क्या है, नायलॉन के सम्मिलित हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें स्ट्रेच धागे की बात करते हैं। तीसरा जो धागा है वो है स्ट्रेच धागा। पहला था इकहरा, दूसरा है स्ट्रेच धागा। स्ट्रेच धागा मतलब स्ट्रेच से ही पता चलता है कि खींचना, स्ट्रेच मीन्स खींचना। नायलॉन के धागे को खींचकर लंबाई में बढ़ाकर विशेष प्रक्रिया द्वारा इनको घुंघराला किया जाता है। इसमें क्या है, जो धागा होता है उसको क्या है, खींचा जाता है और ज्यादा खींचने के बाद उसको छोड़ देते हैं, तो छोड़ने के बाद क्या है, उसमें घुंघरालापन आता है, ऐसे घुंघरालापन आ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या लाया जाता है, घुंघरालापन। ये धागे खींचने पर फैल जाते हैं और पुनः छोड़ने पर ये क्या है, थोड़े घुंघराले बन जाते हैं, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, स्ट्रेच धागा कहलाता है। इनमें नम्यता एवं प्रत्यास्था का अनोखा गुण पाया जाता है। इलास्टिसिटी अच्छी होती है इनमें, रेजिलेंसी अच्छी होती है, और क्या है, इसमें इन कारण से इन धागों से जो वस्त्र बने होते हैं वो क्या है, फैलकर शरीर पर फिट हो जाते हैं। कोई भी इनको पहने क्या है, ये शरीर पर बिल्कुल ही फिट हो जाते हैं। इसीलिए क्या है, वस्त्र खोलने के पश्चात भी क्या है, सिमटकर अपनी आकृति को ग्रहण कर लेते हैं। इनसे जर्सी है, स्लैक्स है और कार्डिगन, होजरी आदि के वस्त्र बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्पन यानी कटा हुआ धागे की बात करते हैं। कटा हुआ धागा, कटा हुआ धागा क्या होता है, जो नायलॉन के रेशे होते हैं वो क्या होते हैं, लंबे होते हैं, तो नायलॉन के जो रेशे लंबे होते हैं उनको क्या है, काट कर छोटे कर लिए जाते हैं। इनको क्या कर लेते हैं, काट कर छोटा कर लिया जाता है, और इनसे इन रेशों की जो लंबाई होती है 1 से 5 इंच तक की होती है। 1 से 5 इंच तक की क्या है, इन रेशों की लंबाई होती है। इन्हें कपास की तरह ही खींचकर, बटकर और क्या है, कताई द्वारा क्या है, इनसे रेशे यानी धागे बनाए जाते हैं। कटा हुआ धागा अत्यंत मजबूत होता है। इन धागों में नायलॉन के सभी गुण समाहित होते हैं, और क्या है, इस कारण से जो इनसे वस्त्र बनते हैं वो क्या है, लचीलापन, प्रत्यास्था, मजबूती, लोच आदि गुण उसके अंदर आ जाते हैं। इनमें घिसावट और रगड़ सहन करने की क्या है, अद्भुत क्षमता होती है। तो इस प्रकार से ये क्या है, कटा हुआ धागा है। चौथा अगला है जो वो है हमारा टेक्सचर यार्न। टेक्सचर यार्न या धागा, टेक्सचर धागा बोलते हैं इसको। इसमें क्या है, कुछ नायलॉन के रेशे हैं वो क्या है, टेक्सचर धागे, उनसे क्या है, टेक्सचर धागे बनाए जाते हैं। टेक्सचर का क्या मतलब होता है, टेक्सचर का मतलब होता है जब कि हम क्या करते हैं, किसी को छूकर देखते हैं, तो क्या है, हमारी जैसे स्किन कैसी है, किसी की सॉफ्ट होती है, किसी की रफ हो जाती है, किसी की ड्राई, तो क्या है, आपको पता चल जाता है छूने से। फील जिसको बोलते हैं वो क्या कहलाता है, टेक्सचर कहलाता है। हम कपड़े को भी छू के देखते हैं। सबसे पहले कपड़े को जब खरीदने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको फील कि मुलायम है या नहीं है, ये चीज़ हम
देखते हैं। तो यही क्या कहलाता है, टेक्सचर कहलाता है। तो क्या है, नायलॉन से क्या है, कुछ धागे हैं वो टेक्सचर धागे बनाए जाते हैं। नायलॉन के रेशे से कुछ धागे टेक्सचर के बनाए जाते हैं। मशीन की सहायता से इनके ऊपर क्या है, इनकी सतह पर क्या है, छोटे बड़े लूप बना दिए जाते हैं। जैसे कि क्या है, इनकी जो सरफेस होती है, जैसे रेशा होता है, रेशे की सरफेस पे क्या है, थोड़ा थोड़ा लूप बना दिए जैसे ऐसे। और ये काम किसके द्वारा होता है, ये काम मशीन के द्वारा होता है। मशीन के द्वारा क्या है, ये काम होता है। इसमें क्या होती है, मशीनों में क्या है, रोलर्स जो लगे होते हैं उनमें क्या है, उचित दूरी पर क्या है, इनसे लूप अथवा रोए उठाए जाते हैं। रोए भी उठाए जाते हैं, इनमें बीच बीच में लूप भी उठा दिए। रोए आपने टावल देखते हो, टावल में कैसे लूप और वो होते हैं, क्यों होते हैं, ताकि वो क्या लगे, हमें खुरदरे ना लगे, सॉफ्ट लगे। अगर ये लूप या रोए उठे होंगे तो कपड़ा कैसा लगेगा, सॉफ्ट लगेगा हमें। तो इसके लिए क्या है, इससे वस्त्र की सुंदरता और मोटाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। परंतु वजन में ये अत्यंत हल्के होते हैं। ये नहीं है कि मोटे हो गए तो वजन बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। वजन में क्या होते हैं, हल्के होते हैं। ये फुज्जीदार हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं। अब इसमें क्या है, लूप जो बनाते हैं, लूप को उठाने के लिए क्या करते हैं, इसको आपको बताया मशीन में से निकाला जाता है। लूप के आकार, उनके बीच की दूरी, धागे की लंबाई और ऐंठन आदि को मशीन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। टेक्सचर धागे कोमल व फुज्जीदार होते हैं, जिससे वस्त्र की क्या है, मोटाई बढ़ जाती है। ऐसे धागों से ओढ़ने हेतु शॉल और कंबल आदि बनाए जाते हैं। तो इन धागों से क्या बनाया जाता है, शॉल और कंबल बनाए जाते हैं। तो ये क्या था, हमारे कितने प्रकार के हो गए, 5 प्रकार के क्या है, नायलॉन के रेशे हैं। 5 प्रकार के रेशे बनते हैं नायलॉन के। एक गहरा धागा जिसमें एक ही धागा होता है, ये क्या होते हैं, इनकी मजबूती कम होती है और होजरी के वस्त्र इनसे बनाए जाते हैं, क्योंकि इनमें क्या है, ऐंठन नहीं होती, इसलिए इनकी मजबूती कम होती है। फिर हमने दूसरे बताए बहुरेशीय धागा। बहुरेशीय धागे जो होते हैं, इनमें एक से दो या दो से ज्यादा गहरे धागों का प्रयोग किया जाता है और इनमें क्या है, पर्याप्त मजबूती देकर क्या है, खींचकर ऐंठन देकर ये रेशे धागे बनाए जाते हैं। इनकी मजबूती ज्यादा होती है। इनसे जो वस्त्र बनते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा टिकाऊ होते हैं और क्या है, अच्छे कपड़े इनसे बनाए जाते हैं। फिर हमने बात की थी स्ट्रेच धागे की। स्ट्रेच धागा आपको बताया था क्या है, धागे को क्या है, खींच लिया जाता है। इसमें स्ट्रेच धागे में यानी खींचना, धागे को जब खींच लेते हैं तो क्या हो जाता है, ये बढ़ने के बाद जब इसको वापस छोड़ते हैं तो क्या है, घुंघरालापन आ जाता है इनमें। घुंघराले हो जाते हैं और इसी कारण क्या है, इनमें क्या है, फुलावट आ जाती है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, स्ट्रेच धागे कहते हैं। इनमें जो क्या है, प्रत्यास्था और इसमें क्या है, नम्यता का जो गुण होता है वो बहुत ज्यादा होता है और ये भी क्या है, अच्छे धागे हैं। फिर हमने बात की थी कता हुआ धागा। कता हुआ मतलब जो नायलॉन के जो धागे होते हैं उनको लंबे लंबे रेशे होते हैं, लंबे रेशों को क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। लंबे रेशों को क्या करते हैं, काटते हैं और काटने के बाद क्या है, इनकी लंबाई कितनी होती है, 1 से 5 इंच तक इनकी लंबाई होती है। लंबाई है वो 1 से 5 इंच तक की होती है और फिर क्या है, इनसे खींचकर रेशे तैयार किए जाते हैं। तो इनसे बने जो वस्त्र हैं वो, उनमें ये नहीं है कि नायलॉन के गुण नहीं होंगे, उसमें भी क्या है, नायलॉन के सभी गुण समाहित होते हैं। फिर हमने जो लास्ट था हमारा था वो टेक्सचर धागा था। टेक्सचर जो धागा है आपको बताया, टेक्सचर मतलब फील करके देखना कैसा है सॉफ्ट। तो इसमें क्या किया जाता है, टेक्सचर धागे में कुछ जो नायलॉन के रेशे होते हैं उनसे क्या है, टेक्सचर धागे बनाए जाते हैं। टेक्सचर धागे में क्या करते हैं, लूप और क्या किए जाते हैं, इनमें रेशे निकाले जाते हैं, जिससे क्या है, फुज्जीदार दिखाई दे और क्या है, वजन में ये हल्के होते हैं, मोटे नहीं होते। और जो लूप निकालने का काम है वो किससे होता है, मशीन
फील करने में सॉफ्ट और लगता है बिल्कुल ही। और इससे क्या है, ओढ़ने हेतु क्या है, शॉल और कंबल इत्यादि बनाए जाते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आज हमने किए प्रकार, तो आज के लिए इतना ही।